हेलो दोस्तों, मैं इमरताराम लोमरोड रेस सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बात की थी क्रमधारीय समास से संबंधित, जिसमें हमने क्रमधारी के कुछ तथ्य देखे थे और कुछ विशेष बातें देखी थी। अब हम बात करेंगे क्रमधारी आपका किस में आता है, द्विगु समास, और क्रमधारी समास आपका किस में आता है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास में आता है। और उसका तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है विभेदीकरण तत्पुरुष समास। तो हम बात किसकी करेंगे, विभेदीकरण तत्पुरुष समास की। तो दोस्तों, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको संपूर्ण संस्कृत व्याकरण यानी अब तो आपके मुख्य टॉपिक लगभग हो गए। बचा क्या है, प्रत्यय बचा है, कारक बचा है, वाच्य परिवर्तन बचा है, और अनुवाद बचा है, और प्रश्न निर्माण बचा है, और छंद बचे हैं। ये बिल्कुल आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं जो एक या दो क्लास के अंदर हो जाएंगे। बड़े टॉपिकों की बात करें तो प्रत्यय और कारक दो ही बचे हैं। बाकी आपकी संधि हो गई, शब्द रूप, धातु रूप हो गया, वर्ण विचार हो गया, उपसर्ग हो गया, और समास हमारी दो क्लासों में कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, वैदिकरण की बात करें तो हमने पहले भी बात की थी, जिस तत्पुरुष समास में दोनों पद अलग अलग विभक्तियों में हो वहां पर समास कौन सा होता है, वैदिकरण तत्पुरुष समास होता है। यानी पूरे पद और उत्तर पद दोनों के अंदर क्या हो, जब विभक्तियों का अलग अलग प्रयोग हो, यानी अलग अलग विभक्तियां हो, तो वह समास कौन सा होता है, वैदिकरण। तो हम बात करें उदाहरण की, तो हमारा उदाहरण है धर्म राजा। क्या है, धर्म राजा। इस धर्म राजा उदाहरण की बात करें तो इसका विच्छेद किस प्रकार होगा, विच्छेद होगा धर्मस्य राजा। अब हम अलग अलग विभक्तियों की बात करें तो दोस्तों, इस धर्म के अंदर तो क्या लगी है, आपकी षष्ठी विभक्ति लगी है। धर्म के अंदर तो आपकी षष्ठी विभक्ति लगी है, राजा के अंदर आपकी पहली विभक्ति लगी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या, पहले पद यानी पूरे पद और उत्तर पद दोनों के अंदर क्या हुआ, अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग हो। यानी इसके अंदर छठी और इसके अंदर पहली, और जिसमें अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग होता है वह वैदिकरण तत्पुरुष होता है। और जिसमें समान विभक्तियों यानी प्रथम पद और उत्तर पद यानी प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पदों के अंदर क्या हो, जब समान विभक्तियां हो तो वहां समास कौन होता है, समानाधिकरण होता है। और समानाधिकरण के दो भेद थे, द्विगु और क्रमधारी। तो दोस्तों, इसके बाद आगे की बात करें तो इसका निर्धारण विभक्तियों से किया जाता है। यानी इस समास का निर्धारण किससे होता है, विभक्तियों से। क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि यह समास वैदिकरण है, तो जहां पर विभक्तियां अलग अलग होगी दोनों पदों में, वहां क्या होगा, वैदिकरण होगा। यानी पता इसका विभक्तियों से चलता है। इसके भेदों की बात करें तो वैदिकरण के कितने भेद है, आपके 6 भेद है। इसमें पहले भेद की बात करें तो द्वितीय तत्पुरुष समास। दोस्तों, इस भेदों से आपको बिल्कुल घबराना नहीं, ये भेद बिल्कुल सरल है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इन शब्दों के आधार पर, यानी आप इन शब्दों को याद कर लीजिए। ये मुख्य पॉइंट है, इनको आप याद कर लीजिए। आपको इसी के आधार पर पूछा जाएगा, न कि कोई घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी आप बिल्कुल, आपकी भाषा संस्कृत क्या है, द्वितीय भाषा है, तो द्वितीय भाषा होने की वजह से आपको भाषा पर अधिकार नहीं करवाया जाएगा। आपको बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस द्वितीय तत्पुरुष समास की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। विभक्ति कौन सी लगाते हैं, द्वितीय लगाते हैं। और जहां पर आपको सरित दिखे, अतीत दिखे, पतित दिखे, गत दिखे, एतक्त दिखे, प्राप्त दिखे, आपने या गामी दिखे, या फिर बुभुक्षु दिखे, वहां पर आप क्या करेंगे, बुभुक्षु दिखे तो वहां पर आप क्या करेंगे, द्वितीय तत्पुरुष समास लगाएंगे। विभक्ति द्वितीय लगाएंगे, वहां पर आपका द्वितीय तत्पुरुष समास होगा किस प्रकार, इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, कृष्णम है, और यहाँ पर क्या है, श्रित है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने इस कृष्ण के साथ विभक्ति क्या लगाई, कृष्ण के साथ विभक्ति क्या लगाई, द्वितीय लगाई। कितनी लगाई, द्वितीय। क्यों लगाई, क्योंकि इसके साथ क्या है, श्रित है। और जहाँ पर श्रित है, अतीत, पतित, गत, एतक्त, प्राप्त, आपने गामी, बुभुक्षु इस प्रकार के शब्द हो, वह हम कौन सा समास करते हैं, द्वितीय तत्पुरुष से समास करते हैं। तो इसके साथ श्रित था, इसलिए आपने कृष्ण में द्वितीय विभक्ति लगाई और साथ में श्रित लगाया। तो दोस्तों, श्रित में प्रथमा और इसमें द्वितीय। तो यहाँ पर क्या हुआ, विभक्तियां अलग अलग हैं, और जहाँ पर विभक्तियां अलग अलग होती हैं वह वैदिकरण तत्पुरुष समास होता है।
आगे हम बात करें कूप पतिते, तो कूप पतिते की सबसे पहले आपने क्या देखा, पतिते, और पतिते देख तो आपको पता चला कि ये द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण है। तो आप कूप के अंदर क्या करेंगे, द्वितीय लगाएंगे। तो कूप का द्वितीय में क्या होगा, कूपम होगा। क्या होगा, कूपम होगा। आगे आप क्या लिखेंगे, पतिते, पतिते लिखेंगे। इस सरित के अर्थ की बात करें तो दोस्तों सरित का अर्थ होता है आश्रित, यानी इसका हिंदी के रूप में बात करें दोस्तों इसका, तो इसका क्या होगा, हिंदी के रूप में अर्थ कृष्ण पर आश्रित। सरित का अर्थ क्या होगा, कृष्ण पर आश्रित। सरित का अर्थ आश्रित होगा और कृष्णम का क्या होगा, कृष्ण पर आश्रित। और इसकी बात करें इस पतिते की, पतिते का अर्थ होता है गिरना या फिर गिरा हुआ, यानी अर्थ किससे लेते हैं, गिरने से लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा आपका, कूपम पतिते का अर्थ होगा कुएं में गिरा हुआ। क्या होगा, कुएं में गिरा हुआ। इसी प्रकार दोस्तों आगे हम और इनके अर्थों की बात करें तो आपके आगे बात करें, पतिते का अर्थ आपने देख लिया, और अतीते का अर्थ होता है अतीत। अतीत यानी अतीत का अर्थ होता है परे, यानी ये पीछे की बात करता है। और गत का अर्थ होता है दोस्तों, इस गत की बात करें तो इसका अर्थ होता है गया हुआ। क्या होता है, गया हुआ। गत का अर्थ होता है दोस्तों गया हुआ। और अत्यक्त की बात करें तो इस अत्यक्त का अर्थ होता है पहुंचा हुआ। क्या होता है, पहुंचा हुआ। आपके अत्यक्त का अर्थ हिंदी में क्या होता है, पहुंचा हुआ अर्थ होता है। आगे बात करें इस आपने की बात करें, आपने भी या फिर गामी की बात करें तो इसका अर्थ होता है पाने वाला। क्या होता है, पाने वाला। यानी दोस्तों इस आपने का अर्थ होता है पाने वाला। और गामी की अर्थ की बात करें, यानी आपने का अर्थ होता है पाने वाला, गामी क्या होता है, जाने वाला होता है। और बुभुक्षु के अर्थ क्या होता है, जिसको भूख लगी हुई है उसे क्या कहते हैं, बुभुक्षु कहते हैं। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने, इसके सामान्य अर्थों की बात की, यानी हिंदी के रूप में इन शब्दों को हम क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, इस द्वितीय तत्पुरुष समास की थी। आगे हम बात करेंगे और समासों की, यानी द्वितीय की हमने बात कर ली। आगे हमें और कौन से तृतीय तत्पुरुष समास की बात करेंगे। तो तृतीय तत्पुरुष समास में आप क्या करेंगे, यानी हम सीधा लिख देते हैं तृतीय। क्या करेंगे, तृतीय लिख देते हैं, यानी ये आपका क्या है, तृतीय तत्पुरुष समास है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, विभक्ति तो तृतीय लगाएंगे, क्योंकि ये समास कौन सा है, तृतीय तत्पुरुष समास है। और यहां पर आप क्या करेंगे, कृदंत। कृदंत की बात करें तो कर्ता करण, कर्ता करण प्रत्यय के साथ, यानी जहां पर भी आपको कृदंत प्रत्यय दिखे वहां पर आप क्या करेंगे, इस तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हम बात करते हैं उदाहरण की दोस्तों, तो किस प्रकार हमारा कृदंत प्रत्यय हमें मिलेगा। तो हरितराते, तो इसका क्या होगा, हरिणा, हरिणा त्राते, हरिणा त्राते। यानी हम बात करें इसके अंदर क्या हुआ आपका त्राते, इस त्राते में आपका क्या है, कृदंत प्रत्यय है। हम ये प्रत्यय पढ़ेंगे तो इसके अंदर प्रत्यय आपको अलग से ये हर एक प्रत्यय को बताएंगे, तब आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया। और इस प्रकार बात किसकी हो रही है, करण की हो रही है। करण क्या करता है, करण क्या करता है, करण में क्या होता है, के द्वारा या से होता है, यानी किसके द्वारा, हरि के द्वारा। त्राता, त्राता का अर्थ क्या हुआ आपका, रक्षित होता है। तो इसके हिंदी के रूप में अर्थ की बात करें तो हरि के द्वारा रक्षित, हरि के द्वारा रक्षित। यानी जहां पर आपको के द्वारा आ जाए या फिर से आता है वहां हम करण का प्रयोग करते हैं। करण किस कारक का, करण कारक का। और करण कारक में विभूति कौन सी होती है, तृतीया होती है, इसलिए यहाँ पर करण कारक आने से क्या हुआ,
हरि तराते के अंदर हरिणा तराता प्रयोग किया और तृतीय तत्पुरुष ये समास हुआ। आगे दोस्तों आपके मुख्य मुख्य शब्दों की बात करें कि किन किन शब्दों के साथ तृतीया का प्रयोग होता है। आगे होता है पूर्व के साथ होता है आपके एक सदृश, आपको जहां पर भी दिखे वहां आप तृतीय तत्पुरुष कीजिए, सम कीजिए, ऊन और कलह हैं। दोस्तों ये शब्द आपको याद रखना है। इन शब्दों में ये शब्द आपको जहां पर भी दिखे वहां आप किसका प्रयोग करेंगे, तृतीय तत्पुरुष समास का प्रयोग करेंगे। हीन रहित, हीन रहित, मिश्र, श्लाघ्र, हीन रहित, मिश्र, सुलक्षण, शब्दों के साथ तृतीया, यानी जहां पर भी आपको पूर्व दिखे, सदृश दिखे, सम, ऊन, कलह, निपुण, हीन, रहित और मिश्र और सलक्षण, इस प्रकार के शब्द आपको दिखे वहां आप क्या करेंगे, तृतीय तत्पुरुष समास का प्रयोग करेंगे। यानी विभक्ति कौन सी लगाएंगे, तृतीय विभक्ति लगाएंगे। तो हम बात करते हैं उदाहरण की। तो एक उदाहरण है आपका आचार निपुण। हमने बात क्या की थी कि आपको जहां पर भी इनमें से कोई शब्द दिखे वहां आप किसका प्रयोग करेंगे, तृतीया का। तो आपको यहाँ पर निपुण क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ हमने निपुण लिखा, यहाँ आपको निपुण दिखाई दे रहा है। तो आप आचार के साथ क्या करेंगे, तृतीया का प्रयोग करेंगे। तो आचार के साथ तृतीया क्या होगी, आचरणे। दोस्तों ये सब हमने शब्द रूप में पढ़ा है कि विभक्ति का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, द्वितीया क्या होती, तृतीया क्या होती, चतुर्थी क्या होती। जिन विद्यार्थियों ने विभक्ति अभी तक शब्द रूप और धातु रूप की क्लासें नहीं देखी वो बिल्कुल हमारी इसी चैनल पर संस्कृत व्याकरण नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर के देख लीजिए। आपको बिल्कुल ये विभक्ति आसानी से समझ आएगी। आसान ट्रिक के साथ हमने पढ़ा। तो इसमें आपने आचार में क्या क्या तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया। क्यों किया, क्योंकि इसके साथ क्या है, निपुण। जहां पर निपुण, हीन, रहित, कलह, ऊन, सम, सदृश, पूर्व, मिश्र, सलक्षण इस प्रकार के शब्द दिखे वहां हम प्रयोग किसका करते हैं, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब आगे बात करें तो आप निपुण का निपुण लिख दीजिए। क्या, निपुण का निपुण। और हिंदी के रूप में इसकी बात करें तो इससे अर्थ होगा आचरण में निपुण, आचरण में निपुण होगा। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने, इस तृतीया विभक्ति की। आगे हम बात करेंगे चतुर्थी का, यानी चतुर्थी का कहाँ कहाँ हम प्रयोग करते हैं। तो आपको बात करते हैं चतुर्थी। चतुर्थी तत्पुरुष से समास, यानी चतुर्थी तत्पुरुष समास है कहाँ होगा। तो आप इसमें विभक्ति तो क्या चतुर्थी लगाएंगे। और कब लगाएंगे, जब आपको तदर्थ दिखे, जब आपको अर्थ दिखे, तदर्थ अर्थ और आपको बलि दिखे, तदर्थ अर्थ बलि, हित और सुख और रक्षित, जहां पर आपको ये शब्द दिखे, अर्थ तदर्थ बलि हित सुख रक्षित, अर्थ तदर्थ बलि हित सुख रक्षित, जहां पर आपको शब्द दिखे वहां आप विभक्ति कौन सी लगाएंगे, चतुर्थी लगाएंगे। तो हम बात करते हैं आगे की कि किस प्रकार आपका शब्द है राष्ट्रहितम। शब्द क्या है, राष्ट्रहितम। अब इसका विच्छेद किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ देखा, यहाँ हमें क्या मिला, हित मिला। और जहाँ पर हित जैसे शब्द का प्रयोग होता है, यानी अर्थ तदर्थ बलि हित सुखम रक्षित, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, वह हम विभक्ति कौन सी लगाते हैं, चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। तो राष्ट्र के साथ हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो हमारी क्या होगी, राष्ट्राय होगा, यानी क्या होगा, राष्ट्राय होगा। और आप इस हितम का हितम लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, हितम का हितम लिख दीजिए। इसका हिंदी के अर्थ में बात करें तो राष्ट्र के हित के लिए, किसकी बात हो रही है, राष्ट्र के हित के लिए बात
हो रही है। आगे हम बात करें दोस्तों, एक आप और बात इसमें लिख लीजिए, एक आप नोट लगा करके लिख लीजिए, नोट जिससे वस्तु बनी वह बाद में आए तो चतुर्थी, यानी जिससे वस्तु बनी है वह बाद में आए तो आप प्रयोग किसका करेंगे? चतुर्थी। तो हम बात करेंगे यूपदारू। यहाँ पर क्या आ रहा है? यूपदारू, यानी यूपदारू की हम बात करें इसकी, तो ये क्या बता रहा है? यानी इस यूप का निर्माण किससे हुआ? दारू से हुआ। किससे? दारू। दारू दोस्तों, ये दारू अलग है, इसका अर्थ होता है दारू का लकड़ी, यानी यूप का। यूप जो हम घरों में यज्ञ वगैरह हम काम आता है, उसको क्या कहता है? आपके यूप कहते हैं। उसका निर्माण किससे होता है? लकड़ी से। तो यूप का निर्माण किससे हुआ? दारू से हुआ, यानी लकड़ी से हुआ। तो आप क्या करेंगे? जहां पर आपको क्या कहा गया, जिस चीज से निर्माण होता है वो बाद में है, तो बिल्कुल आपका लकड़ी शब्द बाद में है, यानी पूर्व पद में है। तो आप क्या करेंगे? चतुर्थी करेंगे, विभक्ति। तो आपका क्या होगा? यूपाय दारू। क्या होगा? यूपाय दारू, यानी जिस वस्तु से वह बनी हुई होती है वो अगर पूर्व पद में आ जाए तो वहां पर आप विभक्ति कौन सी करेंगे? चतुर्थी विभक्ति करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों, इस ऐसे शब्द जहां पर आपको दिखे वह आप क्या कर दीजिए? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दीजिए। तो हमने बात किसकी की? इस चतुर्थी की। आगे बात करेंगे पंचमी की। पंचमी तत्पुरुष समास। किसकी बात करेंगे? पंचमी तत्पुरुष समास। इसमें आपका क्या होगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा कब? जब भयवाचक हो, यानी जहां पर आपको डर लगे वहां पर आप क्या कर दीजिए? पंचमी का प्रयोग कर दीजिए। इस भयवाचक की बात करें, यानी इस भयवाचक की बात करें तो हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि चोर भयम। चोर भयम, यानी चोर भयम की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? चोरों से क्या हो रहा है? भय हो रहा है, यानी व्यक्ति डर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुए? जब हमने बात की जहाँ पर भयवाचक यानी कोई भय दर्शाने वाला शब्द आपको दिखे वहां पर आप क्या करेंगे? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और पंचमी विभक्ति आपकी क्या होगी? चोराद भयम। चोराद भयम इति। आपकी पंचमी विभक्ति क्या होगी? चोराद भयम इति। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है? चोरों से भय है, यानी चोरों से क्या है? डर है। और जहां पर भयवाचक या डरवाचक शब्द दिखे वहां आप क्या करेंगे? पंचमी करेंगे। आगे हम एक और उदाहरण लेते हैं इसका। तो हम उदाहरण लिया व्याघ्र भीते। अब दोस्तों आप ये मत सोचिए कि यह भय शब्द नहीं है। इस बीते का अर्थ भी दोस्तों क्या होता है? भय ही होता है, डर ही होता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखा? भयवाचक शब्द दिखा। और भयवाचक होने पर हम विभक्ति कौन सी लगाएंगे? पंचमी। तो पंचमी व्याघ्र के साथ लगाएंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? व्याघ्राद। व्याघ्राद भीते इति, यानी हमारा विच्छेद क्या होगा? व्याघ्राद भीति इति होगा। तो हमने इस व्याघ्र के साथ क्या करा? पंचमी विभक्ति प्रयोग किया। तो ये दोस्तों बात किसकी? इस पंचमी की। आगे हम पंचमी के कुछ मुख्य आपको शब्द लिखाते हैं जहां पर भी आपको स्तोक दिखे और जहां पर भी आपको अनैतिक दिखे, स्तोक दिखे यानी अनैतिक दिखे, और दूर शब्द दिखे और एपेत दिखे। क्या? एपेत दिखे और अपोड दिखे। क्या दिखे? अपोड दिखे। और मुक्त होने की जहां पर आवश्यकता है वहां पर आपको मुक्त दिखे। और क्या दिखे? च्यूत दिखे। और
अपत्रस्त दिखे, अपत्रस्त दिखे, बे शब्द दिखे और भीत शब्द दिखे, वहां पर आप क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यानी आपको स्तोक, अनैतिक, दूर, एपेत, अपोड, मुक्त, च्युत, अपतरस्त, बे और भीत शब्द दिखे, वहां आप विभक्ति कौन सी प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हम इस स्तोक की बात करें दोस्तों, स्तोक का अर्थ होता है कम। क्या होता है, कम होता है। और अनैतिक की बात करें तो इसका अर्थ होता है पास में। दूर का अर्थ दूर होता है। एपेच का अर्थ क्या होता है आपका, एपेच का अर्थ होता है वंचित। हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, वंचित होता है। आगे बात करें, इस एपोड का अर्थ क्या होता है, अपोड का अर्थ होता है हिंदी में रहित। मुक्त का मुक्त होता है। च्युत का अर्थ होता है अलग होना। और अपतरस्त का अर्थ की बात करें तो ये भयभीत होना। अपतरस्त का अर्थ होता है भयभीत होना। बे का अर्थ भय होता है, भीत का अर्थ भीत होता है। बे या भीत या डर क्या होता है, अर्थ डरना होता है। अब हम बात करें इसके उदाहरण की दोस्तों, तो उदाहरण है पाप, पाप मुक्ते। क्या है, पाप मुक्ते। अब हमने बात क्या की, जहां पर भी आपको मुक्त, च्युत, अपोड, अपेत, दूर, अनैतिक, स्तोक, अपरस्त, भय, भीत शब्द दिखे, वहां विभक्ति कौन सी लगाएंगे, पंचमी। यहाँ पर क्या है, मुक्त है तो आप क्या करेंगे, मुक्त के साथ पंचमी लगाएंगे। किसके साथ लगाएंगे, पाप के साथ लगाएंगे। तो आपका पाप के साथ पंचमी क्या होगी, पापात। क्या होगी, पापात मुक्त होगी। क्या होगी, पापात मुक्त होगी। तो ये आपका क्या हुआ, इसका विच्छेद हो गया। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, इस पंचमी विभक्ति की थी। यानी हम पंचमी विभक्ति का किस प्रकार प्रयोग करते हैं, पंचमी तत्पुरुष समास की हमने बात की है। आगे हम बात करेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास की। किसकी, षष्ठी तत्पुरुष समास की। षष्ठी तत्पुरुष समास की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, आपका षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, साथ में दर्शाएंगे क्या, संबंध। यानी दोस्तों हम जिस प्रकार पंचमी में हमने बात की कि जहाँ पर बेवाचक शब्द हो वहाँ पंचमी लगाए, उसी प्रकार जहाँ पर आप किसी दो विषय वस्तु का संबंध दिखाई दे वहाँ पर आप क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हम संबंध की बात करें दोस्तों तो आपका पहला है राज पुरुषे। राज पुरुषे की बात करें तो यहाँ इसका अर्थ क्या होता है, राजा का पुरुष। यानी राज पुरुष यानी राजा का पुरुष। तो यह संबंध किससे बता रहे हैं, राजा से और पुरुष से संबंध बता रहे हैं। आप क्या करेंगे, इस राज्य में क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति। तो राज्य और पुरुषे क्या होगा, राज्य पुरुष से आपका विच्छेद होगा। आगे हम उदाहरण बात करें तो आपका उदाहरण है अग्नि ज्वाला। क्या है, उदाहरण है आपका अग्नि ज्वाला। और इस अग्नि ज्वाला की उदाहरण की बात करें तो ये संबंध किससे दर्शा रहा है, ज्वाला और अग्नि के बीच के दर्शा रहे हैं। यानी अग्नि की ज्वाला, किसकी ज्वाला, अग्नि की ज्वाला। और किससे दर्शा रहा है, अग्नि से। तो आप अग्नि के साथ क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो आपकी षष्ठी विभक्ति क्या होगी, अग्नि ज्वाला। क्या होगी, अग्नि ज्वाला आपकी षष्ठी विभक्ति होगी। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने, इस षष्ठी तत्पुरुष समास की। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से शब्द आए तो हम षष्ठी का प्रयोग करते हैं। तो आपको जहाँ पर भी याचक दिखे, क्या दिखे, पूजक दिखे, याचक, पूजक और परिचायक, याचक, पूजक, परिचायक और परिसेवक, याचक, पूजक, परिचायक, परिसेवक, स्नातक, ये शब्द आपको दिखे, स्नातक, इस प्रकार के शब्द दिखे तो वहां पर आप क्या करेंगे, विभक्ति कौन सी लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति लगाएं। कौन सी विभक्ति लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। और एक बात आप और याद लिख लीजिए, आपको पूर्व, अपर,
पूर्व अपर अदर, पूर्व अपर अदर और उत्तर के साथ क्या हो, काय लगा हुआ हो, तो वहां पर आप क्या करेंगे, षष्ठी। यानी पूर्व, या तो पूर्व काय आएगा, या अपर काय आएगा, या अदर काय, या उत्तर काय आएगा। ऐसा शब्द आपको आते हैं तो आप क्या करेंगे, षष्ठी लगाएंगे। उदाहरण की बात करें तो ये शब्द क्या है, पूर्व काय। हमने क्या कहा, पूर्व के बाद अगर काय आता है तो वहाँ आप विभक्ति कौन सी लगाएंगे, षष्ठी। और पूर्व के साथ पूर्वस्य काय क्या लिखेंगे, पूर्वस्य काय आप क्या करेंगे, इसके अंदर षष्ठी विभक्ति लगाई आपने, तो ये आपका कौन सा हुआ, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। आगे हम बात कर रहे हैं सप्तमी तत्पुरुष समास की, और ये क्या है, हमारा वैदिकरण का अंतिम है, वैदिकरण का अंतिम है। इसकी बात करें तो आपको विभक्ति कौन सी, सप्तमी, और कब लगानी है, तो हम कुछ मुख्य मुख्य शब्द आपको बताते हैं। इन शब्दों के साथ प्रयोग किसका होगा, सप्तमी का विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आप शौंड शब्द चतुर के साथ, निपुण के साथ, धूर्त के साथ और कित्व के साथ, धूर्त है आपका, कित्व है, और शब्द की बात करें तो आपका प्रवीण है, प्रवीण शब्द के साथ सप्तमी लगाएंगे, समित के साथ सप्तमी लगाएंगे, समित के साथ सप्तमी लगाएंगे, और अंतर के साथ क्या करेंगे, सप्तमी लगाएंगे। और शब्दों की बात करें तो अधि के साथ आप क्या करेंगे, सप्तमी, और पटु के साथ क्या करेंगे, सप्तमी लगाएंगे। तो दोस्तों ये आपके क्या है, मुख्य मुख्य शब्द हैं। आप कुशल के साथ भी क्या लगा दीजिए, सप्तमी लगाएंगे। चप्पल आपको जहाँ पर भी दिखे वहाँ आप क्या सप्तमी लगाएंगे, और सिद्ध के साथ भी क्या करेंगे, सप्तमी लगाएंगे। और आगे बात करें तो एक आपका ये शुष्क आता है, इस शुष्क में भी आप क्या करें, सप्तमी लगाए। इन शब्दों के साथ आप क्या करेंगे दोस्तों, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। शौंड चतुर निपुण, धूर्त कित्व प्रवीण, समित अंतर, अधि पटु कुशल, चपल सिद्ध शुष्क, इन शब्दों के साथ आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये आगे बात करते उदाहरण की, तो एक उदाहरण है काव्य निपुण। उदाहरण क्या है, काव्य निपुण। और हमने बात क्या की दोस्तों, जहाँ पर भी आपको निपुण शब्द दिखे निपुण शब्द दिखे वहाँ आप विभक्ति कौन सी लगाएंगे, सप्तमी। और निपुण है विभक्ति सप्तमी लगाएंगे, किसके साथ लगाएंगे, काव्य के साथ लगाएंगे। तो आपका क्या होगा, काव्य ही निपुण है, क्या होगा, विच्छेद, काव्य ही निपुण आपका विच्छेद होगा। आगे हम बात करें इस प्रकार एक और शब्द की, तो आपका शब्द है अक्षय सौंड। इस अक्षय सौंड शब्द की बात करें तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा, सौंड। और हमने बात क्या की, सौंड चतुर निपुण धूर्त कित्व प्रवीण समित अंतर अधि पटु कुशल चपल सिद्ध शुष्क शब्द दिखे तो आप क्या करेंगे, सप्तमी लगाएंगे। और सप्तमी विभक्ति अक्षय की सप्तमी विभक्ति क्या होगी, अक्षयसु होगी, अक्षयसु होगी। क्योंकि दोस्तों ये सौंड आपका क्या है, सौंड आपका बहुवचन में है, और अक्षय की हम बहुवचन क्या लगाते हैं अक्षय की हमने बहुवचन क्या लगाते हैं, अक्षयसु लगाते हैं, वह सु का प्रयोग करते हैं। ये हमने बात की शब्द रूप में। और आगे सौंड का सौंड लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, सौंड का सौंड लिख दीजिए। तो आपका क्या होगा विच्छेद, अक्षयसु सौंड। तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने शब्द रूप की क्लास नहीं देखी वो बिल्कुल देखे। हमने इस सु आपको दो प्रकार के बताए थे, लेकिन इसमें सु ये क्यों प्रयोग हो रहा है, क्यों ये अकारांत हैं, और जहाँ अकारांत शब्दों की हमने बात की उसमें सु प्रयोग होता है। तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने शब्द रूप की क्लास नहीं देखी वो बिल्कुल जाकर देखिए, क्योंकि शब्द रूप समास में काम आते हैं, कारक में आते हैं, और वाच्य परिवर्तन और अनुवाद वगैरह लगभग आपके संस्कृत के 7 से 8 टॉपिक हैं जिसमें शब्द रूप आपके काम आते हैं। तो दोस्तों आज का था ये हमारा टॉपिक, वैदिकरण तत्पुरुष समास के संबंधित हमने बात की। लगातार रूप से आप इसी प्रकार जुड़े रहिए, हम संस्कृत की संपूर्ण व्याकरण पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए आपको धन्यवाद।